तो जिस दिन के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, अपने फोन से चाइनीज ऐप्स को डिलीट कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया और सरकार ने एक दो नहीं बल्कि 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इनमें पॉपुलर ऐप्स लाइक टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो और लाइकी जैसी ऐप्स भी शामिल है। लेकिन आज मैं आपसे इन 59 ऐप्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि उस एक ऐप की बात करूंगा जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है पबजी मोबाइल। मतलब इस गेम का भी अपना एक अलग ही स्वैग है। बैन ये 59 चाइनीज ऐप्स हुई हैं और सोशल मीडिया पर पबजी छाया हुआ है, लोग इसी का जिक्र कर रहे हैं। एक्चुअली जैसे अक्सर लोगों की आदत है कि कोई चीज मेरे पास नहीं तो वो तेरे पास भी नहीं, तो इसी तेरे और मेरे के फेर में पबजी फंस गया है। लोगों का कहना है कि उनकी फेवरेट ऐप्स बैन हो गई हैं, तो आखिर पबजी कैसे बच गया भाई? और ये सवाल करने वाले ज्यादातर टिकटॉक यूजर्स हैं। कोई इनसे कहे कि भाई जो बच गया है उसे बचा रहने दो, लेकिन इनका कहना है कि टिकटॉक गया तो पबजी भी जाना चाहिए, और अब इन्हीं की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आज के इस टिकटॉक वीडियो में पबजी मोबाइल की ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पबजी मोबाइल को अभी भी कोई खतरा है, और क्या इन 59 चाइनीज ऐप्स की तरह आपका फेवरेट गेम भी बैन हो सकता है या फिर नहीं। पबजी इन बैन की गई 59 ऐप्स की लिस्ट में शामिल तो नहीं है, पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि इस गेम को कोई खतरा नहीं है। पबजी को क्या खतरा हो सकता है ये तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उन रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से शायद पबजी मोबाइल इन 59 ऐप्स की लिस्ट में शामिल नहीं। सबसे पहली बात यह कि सिर्फ पबजी मोबाइल ही एक ऐसा ऐप नहीं है जो बैन से बच गया, बल्कि ऐसे कई पॉपुलर चाइनीज ऐप्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लाइक एमवी मास्टर, अली एक्सप्रेस, टर्बो वीपीएन और एप्लॉक। पबजी मोबाइल के इस लिस्ट में शामिल न होने की एक ये वजह हो सकती है कि पबजी मोबाइल 100% चाइनीज गेम नहीं है। वैसे रीजन ज्यादातर टिकटॉक यूजर्स जानते हैं, लेकिन उनका दिल है कि मानता ही नहीं और पूछते हैं कि पबजी क्यों बैन नहीं हुआ। वेल, पबजी क्यों 100% चाइनीज ऐप्स नहीं है, आइए जानते हैं। दरअसल 2017 में पबजी जब आया था तो ये गेम सिर्फ पीसीज और कंसोल्स के लिए ही था। इसको पबजी कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जो एक साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल स्टूडियो। यानी पबजी जो पीसी और कंसोल्स के लिए था उसको साउथ कोरियन फर्म ने डेवलप किया था। पर जब पबजी काफी पॉपुलर हो गया और इसने अच्छी खासी कमाई भी कर ली, तब चाइना की गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम्स गई ब्लू होल के पास और कहा कि भाई हम पबजी को चाइना में पब्लिश करना चाहते हैं। और फिर इन दोनों फर्म्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और बाद में टेंसेंट ने पबजी को चाइना में पब्लिश किया, लॉन्च किया, और साथ ही इसका मोबाइल वर्जन जिसको आप अपने मोबाइल फोन पे खेलते हैं पबजी मोबाइल को भी डेवलप किया। और आज ब्लू होल में टेंसेंट गेम्स का 10% स्टेक भी है। तो पबजी मोबाइल को पूरी तरह से डेवलप तो चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम्स ने किया है, पर पबजी का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ कोरियन है। डेवलपर चाइनीज होने की वजह से पबजी चाइनीज ऐप तो कहलाएगा, पर फिर भी ये 100% चाइनीज ऐप नहीं है। हो सकता है कि इस वजह से ये गवर्नमेंट के रडार पर नहीं आया हो। वैसे पबजी की पूरी हिस्ट्री पर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, टिकटॉक की प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। पबजी के बचने का दूसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि ये जो एप्स बैन की गई हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट पर की गई हैं, जिनमें कहा गया था कि ये एप्स इंडियन यूजर्स के डेटा को चुराती हैं और उसे दूसरे देश के सर्वर्स पर भेजती हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिस्ट में इस वक्त पबजी का नाम नहीं था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पबजी मोबाइल को पूरी तरह से चेक किया गया हो, स्कैन किया गया हो और ये गेम इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के टेस्ट को पास कर गया हो। पर क्योंकि पबजी के डेवलपर टेंसेंट गेम्स है, इसीलिए सोशल मीडिया पर ये सवाल कई लोग कर रहे हैं, और इस गेम को सरकार ने बैन क्यों नहीं किया ये भी सवाल कर रहे हैं। वेल, क्यों नहीं किया ये तो गवर्नमेंट जानती है, पर जो मुझे वजह समझ आई वो मैंने आपके सामने रख दी। तो जिन लोगों ने सवाल पूछा था कि पबजी क्यों बैन नहीं हुआ, उनको इस वीडियो में उनका जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि पबजी मोबाइल को क्या खतरा हो सकता है। वेल, दैट्स वेरी सिंपल। अभी जो सरकार ने 59 ऐप्स बैन की हैं, अगर इनके अलावा आगे कुछ और ऐप्स भी सरकार के रडार पे आए तो पबजी को भी खतरा हो सकता है, और इस खतरे की वजह है टेंसेंट गेम्स। आप ये कह सकते हैं कि टेंसेंट ने तो कई इंडियन ऐप्स में भी पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो फिर पबजी को ही क्यों खतरा हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पबजी को डेवलप ही टेंसेंट गेम्स ने किया है। इन्वेस्ट करना एंड डेवलप करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। पर आप टेंशन मत लीजिए, पबजी अभी कहीं नहीं जा रहा अनलेस अनटिल गवर्नमेंट आगे कुछ ऐप्स को बैन करने का प्लान करे और उसके रडार पर पबजी भी आए, जिसके चांसेस बहुत कम है। आपकी क्या राय है इस पूरे सिनेरियो पर, और क्या टेंसेंट गेम्स की वजह से पबजी को भी बैन कर देना चाहिए? या आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट।